भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। परोपदेशे कुशलां भर्वान्त बहवो जनाः दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा। दूसरे लोगों को उपदेश देने में अनेक लोग बड़े चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हे दूत, तुम देवेंद्र से कह देना कि तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। गृहस्थ जीवन तो प्रेम करने वाली स्त्री के ही साथ सुखमय होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। अतः आप सामर्थ्य है, जो चाहें सो करें, मैं तारा को वापस नहीं दूंगा। दूत ने सारा समाचार जाकर इंद्र से निवेदन कर दिया। इंद्र सेना तैयार कर चल दिए। उधर देवगुरु बृहस्पति के विरोध की बात जान करके शुक्राचार्य चंद्रमा की तरफ हो गए, शंकर भगवान देवगुरु की तरफ हो गए। भयंकर युद्ध होने लगा। जब युद्ध होते होते बहुत वर्ष हो गए, तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को समझाया और चंद्रमा को समझा करके युद्ध बंद करवाया और तारा को बृहस्पति को वापस करवा दिया। बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को पाकर प्रसन्न हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के पश्चात तारा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देवगुरु ने उस बालक का विधिवत जात कर्म संस्कार किया। यह समाचार जब चंद्रमा ने सुना तो बृहस्पति के पास दूत भेजकर कहलवाया कि आपने इस बालक के जात कर्मादित संस्कार क्यों किए? यह तो मेरे तेज से उत्पन्न बालक मेरा है। परंतु देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यह बालक मेरी पत्नी तारा से पैदा हुआ है, मेरे अनुरूप सुंदर है, अतः मेरा है। अब तो पुनः विवाद खड़ा हो गया। देव और दानव दोनों पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तब शांति की अभिलाषा से पुनः ब्रह्मा जी ने आकर तारा से पूछा कि यह बालक किसका है। तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का है। तदंतर वह बालक चंद्रमा को दे दिया गया। सभी देव दानव अपने अपने स्थानों को चले गए। चंद्रमा ने उन बालक का नाम बुध रखा और आनंद से रहने लगे। हे ऋषियों, अपने गुरुदेव से जैसा सुना था वह बुद्ध का चरित्र आपको सुना दिया। इसी बुद्ध का इला के द्वारा पुरुरवा पैदा हुआ था। राजा सुयुद्न ही इला के रूप में स्त्री रूप में हो गए थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बुद्ध हुआ चंद्रमा का बेटा, जो तारा का अति प्यारा था। बुद्ध का ही सुत पुरुरवा हुआ, जो चंद्र वंश उजियारा था। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सुयुद्न नाम का एक राजा था। एक समय सुयुद्न अपने घोड़े पर चढ़ करके आखेट के लिए सुंदर सुमेर पर्वत के निचले भाग के वन में गए। अनेक जंगली जानवर जीवों का शिकार करते करते उस वन की दिव्यता देखते देखते जैसे ही आगे गए तो उसी क्षण स्त्री रूप हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब राजा सुयुद्न स्त्री के रूप में लज्जित होने लगा और सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब वो सोच रहा है कि नगर में कैसे प्रवेश करूं, कैसे राज्य का संचालन करूंगा। ऋषिगण पूछने लगे, हे सूत जी, राजा सुयुद्न उन वन में स्त्री कैसे बन गए? सूत जी कहने लगे, एक समय सनकादि ऋषिगण अपने तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर भगवान के दर्शन करने को वहाँ पधारे, जहाँ पर शिव जी और पार्वती जी एक साथ सुख में विहार कर रहे थे। इन ऋषियों को देखकर पार्वती लज्जित हो गई। ऋषि भी वहाँ से तत्काल वापस हो गए। शंकर जी पार्वती को सुखी करने के लिए कहने लगे कि आज के बाद में जो इस वन में प्रवेश करेगा वह पुरुष स्त्री हो जाएगा। हे ऋषियों, प्रयुद्न भी उसी वन प्रदेश में अपने साथियों सहित भूलवश आ गया था। तभी शंकर जी के शापवश उस वन प्रदेश में आने के कारण स्त्री रूप हो गया था। उसके साथी भी स्त्री बन गए थे।
सुयोधन लज्जा के कारण अपने राज्य में नहीं गए, उन वन प्रदेश में ही इधर उधर घूमने लगे। एक दिन अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस इला नाम की रमणी को देखकर चंद्रमा का पुत्र उस पर मोहित हो गया। इला भी उस पर मोहित हो गई और परस्पर अनुराग के कारण उनका उस वन प्रदेश में संयोग हो गया। उधर बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा नाम का एक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। इला इसी वन में रहने लगी। एक दिन उसे अपने कुलाचार्य श्री वशिष्ठ जी का स्मरण हो आया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी उसी वन में इला के पास आए और उसका यह रूप देखकर सारा समाचार जान गए। वशिष्ठ जी ने इला को पुरुषत्व प्रदान करने के लिए शंकर भगवान की स्तुति आराधना की और लोक कल्याणकारी भगवान शिव को प्रसन्न किया तथा उसने सुयोधन को पुनः पुरुषत्व प्रदान करने को कामना की। शिव जी ने कहा, आज से सुयोधन 1 महीने पुरुष और 1 महीना स्त्री रूप में रहेगा। वरदान पाकर सुयोधन अपने राज्य में आकर के राजकाज देखने लगा। समय बीतने पर जब पुरूरवा 1 माह पुरुष रूप में राजकाज करते थे, दूसरे माह स्त्री रूप में अंतःपुर में ही रहते थे। कुछ समय के अंतराल में महाराज सुयोधन पुरूरवा को प्रतिष्ठापुर का राजभार सौंप करके वन में चले गए। वहां जाकर नारद जी से नवाणक मंत्र की दीक्षा लेकर मंत्र का जाप करने लगे। सुयोधन के जप करने से देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। सिंह पर सवार भगवती को देखकर सुयोधन ने माँ की स्तुति की और कहा कि आपके प्रभाव को देवता भी नहीं जान पाए हैं, फिर मनुष्य किस गिनती में हैं। हे माता, आप न तो स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न सगुण हैं, न निर्गुण हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस स्तुति को सुनकर माता भगवती ने सुयोधन को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर धन्य कर दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि गणों, प्रतिष्ठानपुर का राजा पुरूरवा साम दान दंड और भेद चारों नीतियों से राज्य संचालन करते थे। यज्ञ दान करके प्रसिद्ध थे। प्रजा उनके राज्य में आनंद से रहती थी। राजा पुरूरवा के रूप गुण उदारता शील और ऐश्वर्य एवं विरोचित व्यक्तित्व को देखकर उर्वशी अप्सरा जो ब्रह्मा जी के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी, उसने राजा को पति रूप में स्वीकार कर लिया। उनके 3 शर्तों को मानने की शर्त रखी। पहली थी 2 भेड़ के बच्चों की रक्षा करेंगे। दूसरा, केवल घी का ही आहार करूंगी। तीसरा, सहवास के अलावा कभी नहीं दिखूंगी। राजा ने उर्वशी की शर्तें मान ली और आनंद से रहने लगी। कुछ समय बाद में जब इंद्र को पता चला कि उर्वशी शापवश पृथ्वी पर सशर्त राजा पुरूरवा के यहाँ रह रही है, तब इंद्र ने गंधर्वों को आदेश दिया कि तुम जाकर भेड़ के बच्चे को चुरा करके ले आओ। इंद्र का आदेश सुनकर विश्वावसु आदि गंधर्वों ने जाकर के भेड़ के बच्चे को चुरा कर ले चले। भेड़ के बच्चों का क्रंदन सुनकर उर्वशी ने राजा से कहा, हे राजा, तू वीर नहीं हो। मेरी पहली शर्त भेड़ के बच्चों की थी जो टूट गई। उर्वशी की बात सुनकर राजा निर्वस्त्र अवस्था में ही भेड़ के बच्चों को लेने भागा। उर्वशी ने कहा, राजा, आपने दूसरी शर्त भी तोड़ दी। राजा को पीछे आता देख गंधर्व उन दोनों बच्चों को छोड़कर भाग गए। राजा भेड़ के बच्चे को वापस ले आए, तब तक वहाँ से उर्वशी चली गई थी। उर्वशी को न पाकर के कामासक्त राजा व्याकुल और लाचार होकर उर्वशी में आसक्त चित्त वाला राजा शोक तथा क्रंद करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। चारों तरफ घूमते घूमते एक दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपनी प्रेयसी उर्वशी को देखा तो राजा मधुर वाणी में कहने लगे, अये जाये तिष्ठ तिष्ठं घोरेण तयुमहर्षिः मा त्वं त्वन मनसंकान्तं वसगं चान्यनागशम्। हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे प्रिय, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, तुम्हारे बिना आज यही गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा
त्यक्त इस शरीर को भेड़िया और कौवे ही खा जाएंगे। राजा की बातों को सुनकर उर्वशी कहने लगी, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया है। भेड़िए के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। न विश्वासो हि कर्तव्यः स्त्रीषु चौरेषु पार्थिव, गृहं गच्छ सुखं भुक्ष मां विषादे मनः कृथा। हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा, सुनो। राजाओं को चाहिए कि वे स्त्री और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में कोई चिंता मत करिए। हमारे शास्त्र में भी यह कहा गया है कि विश्वासो ही ययो मध्ये तयो मध्यस्ति सौहृदम, यस्मिन्नैवास्ति विश्वास तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। जहाँ दोनों के बीच में विश्वास होता है तभी प्रेम सौहार्द रहता है, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ मैत्री यानी मित्रता कैसे संभव है। सुखदेव जी कहने लगे, जब व्यास जी अरणी मंथन कर रहे थे उसी समय उनको सुंदर घृताची नाम की अप्सरा दिखाई दी। उसे देख उनके मन में काम का संचार होने लगा, व्याकुल होने लगे। व्यास जी की ऐसी मनोदशा देखकर घृताची भयभीत होकर के सुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में सुकी का रूप स्थिर हो गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने का प्रयास करने पर भी उनका मन संयोग के कारण वश में न हो सका और अरणी मंथन करते समय उनका वीर्य अरणी पर ही गिर गया। व्यास जी अरणी मंथन करते रहे, तभी अरणी से उनके ही सदृश मनोहर रूप वाले सुख उत्पन्न हो गए। सुंदर पुत्र को देखकर व्यास जी उसे शिव जी का ही प्रसाद मानकर आश्चर्य में पड़ गए। व्यास जी ने उस सुंदर पुत्र को लेकर पर्वत से नीचे आकर के गंगा में स्नान कराया। उसी समय उस बालक के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई तथा अप्सरा नृत्य करने लगी। उस बालक के दर्शन की लालसा से विश्वावसु, नारद, तुम्बरु आदि आकर सुख जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता और विद्याधर अरणी गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य बालक को देखकर स्तुति करने लगे। उसी आकाश से सुखदेव जी को दिव्य दंड, कमंडलू और कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर गिर गए। उत्पन्न होते ही दिव्य शिशु शीघ्रता से बड़ा हो गया। तब व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार आदि करके उस बालक का नाम सुक रखा। उपनयन आदि संस्कार किए सब देव दर्श को आते हैं। सुखदेव नाम रख बेटे का, व्यास अधिक हर्षाते हैं। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत आचार्य धारण कर वेद शास्त्रों का गुरुकुल में रहकर अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर अपने पिता व्यास जी के पास वापस आ गए। सुखदेव जी को आया जान करके बार बार आलिंगन कर उनका सिर सूंघा और आनंद से रहने लगे। एक दिन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो सम्यक प्रकार से कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम सुंदर स्त्री से विवाह करके गृह आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो और मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नैव च तस्मात् पुत्र महाभाग कुरुष्वाद्य गृहाश्रम। व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, अपुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता। इसलिए हे पुत्र गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो, मेरी इस महान आशा को पूर्ण करो। सुखदेव जी कहने लगे कि पिताजी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मनुष्य लोक में विपत्ति रहित कौन सा सुख है। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के बस में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के बस में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा। कदाचिदपि मुच्यते लोहा काष्ठादियंत्रितः पुत्र दाराय निबद्धस्तु न मुच्यते कहिषितः। हे पिताश्री,
लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। हे विप्र शिरोमणि, मैं आयोनिज हूँ, तनयोनिज जन्य सुख में मेरी बुद्धि किस प्रकार की होगी। मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि से नहीं चाहता हूँ, अतः अद्भुत आध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विष्टा मूत्र जन्य सुख को क्यों चाहूँ। अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। हे पिताजी, वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं में धर्म वाला समझना चाहिए। पुरुष की बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृह कहा गया है, अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ। हे पिताजी, मैं इसलिए भयभीत हूँ। अज्ञानी तथा अभागे मनुष्य ही मानव जन्म पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। न गृहं बंधनागारं बंधनेन च कारणं मनुष्यायो विनिर्मुक्तो गृहस्थो अपि विमुच्यते है। व्यास जी कहने लगे, गृह बंधन कारक नहीं है, न बंधन नागर है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ ही रहकर भी मुक्त हो जाता है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्य और तत्वज्ञानियों ने इनका आश्रय ग्रहण किया है। बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए, तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। हे महाभाग, विश्वामित्र जी ने 3000 वर्ष कठिन तपस्या करके भी मेनका से शकुंतला पैदा हुई थी, और मेरे तपस्वी पिता पराशर जी भी धीवर की कन्या पर मोहित हो गए थे। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा वचन मानकर किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। परंतु सुखदेव जी ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया। सूत जी कहने लगे, एक समय श्री विष्णु जी महालक्ष्मी से कहने लगे, हे वारारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने अस्पष्ट अक्षरों वाला आधा श्लोक सुना। वह परम कल्याणमय तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था, यह वारारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन धन की चिंता करता है, उसी प्रकार मैं भी बार बार उसका स्मरण कर रहा हूँ। विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर महालक्ष्मी जी कहने लगी, त्वं जानीहि महाभाग तयं तत प्रकटीकृतं पुण्य भगवतं वृद्धि वेदसारं शुभाभवम्। महालक्ष्मी कहने लगी, हे महाभाग, आप यह जान लें कि यह अर्थ श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा है। आप उसे सब वेदों का तत्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्री देवी भागवत समझिए। हे शत्रुदमन, हे सुब्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिससे ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चिंत ही देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। महालक्ष्मी के वचन सुनकर विष्णु ने यह मंत्र अपने हृदय में धारण कर लिया। कालांतर में मधुकैटभ को मारकर उसी मंत्र का जप कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे देवेश, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर दूसरा कौन है जिसका आप इतने प्रसन्न मन से जप कर रहे हैं? विष्णु कहने लगे, हे महाभाग, आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूप शक्ति विद्यमान है, वह ही भगवती शिवा है। वह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही सनातनी परमा विद्या है। संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा है, और वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन्होंने जो आधा श्लोक सार रूप कहा है, वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर के आदि में उसका विस्तार होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमें संतों का आश्रय लेना चाहिए।
कहते हैं बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग का इस पृथ्वी पर प्राणी भार स्वरूप ही। संतों का संगत करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बराबर मंत्र का जाप करते रहें, उसी का रगड़ करते रहें, जिससे मरने जीने के बवाल से हम दूर हो जाएं। ये सिलसिला हम ही को तोड़ना पड़ेगा और जब तक हम ये समझते रहें कि हमारा है, ये सिलसिला टूट नहीं सकता। ये जितना क्रीड़ा स्थल बनाए गए हैं सब प्रभु के बनाए गए हैं, उसमें गुरु तत्व जो विद्यमान है वही भगवान है। अगर उनके इशारे पर मैं चलता हूँ तो सफल जरूर हो जाऊँगा। आवश्यकता है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, धर्म का आचरण करें, पाप आचरण न करें। स्त्री पुरुष बनाए गए हैं, उसका एक नियम बनाया गया, स्त्री अपने पुरुष की तरफ वफादार रहे, पुरुष अपने पत्नी की तरफ वफादार रहे। इसमें अगर गड़बड़ी आती है तो व्यक्ति पाप आचरण करता है, जिससे नरकगामी हो जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है। हम कभी कभी देखते हैं कि फला व्यक्ति बहुत पाप किया था और जो भी करता जा रहा है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन ये सत्य नहीं है। शीघ्र ही नाश होने वाला है, क्योंकि जैसे पानी का बुलबुला कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है, फूट जाता है, उसी तरह से उसका धन वैभव, उसका जो पुण्य है अब समाप्त होने के कगार पर आ गया है और वो फूटेगा। जैसे ही उसका पुण्य समाप्त होगा उसका नष्ट होना तय है। इसलिए हमको शुद्ध आचरण करना है। प्रभु को कैसे पकड़ा जाता है, एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था कि एक राजा थे, उन्होंने अपने प्रजा को ये कहलवा दिया कि कल जो है राज दरबार खुलेगा और राज दरबार में जो व्यक्ति जिस सामान पर हाथ रख देगा वो उसको दे दिया जाएगा। ये चीज़ पूरे प्रजा में हल्ला मच गई और सभी लोग बड़ा तत्पर हो गए कि राज दरबार में कल हमको इतना मिल जाए, इतनी चीज़ों को मैं छू लूँ कि मेरा जीवन निर्वहन हो जाए। अब देखिए जीवन की क्या लीला है। सुबह राज दरबार खुलता है और सारे लोग दौड़ के छूने की होड़ में चलते हैं कि भाई ये सामान छू ले, जो भी ले लेंगे वो हमारा हो जाएगा। इसको देख के राजा मुस्कुरा रहा है। वो राजा कौन है? स्वयं ब्रह्म है और कोई नहीं है। राजा स्वयं ब्रह्म है और हम जो है उसके कठपुतली की तरह, देखिए भगदड़ की तरह नाच रहे हैं। एक समय एक संस्कारी पुरुष था जिसमें सदगुरु की बड़ी भारी कृपा थी। उसने देखा और धीरे धीरे वो राजा की तरफ बढ़ता है और वो स्वयं जाके राजा को ही छू लेता है और जैसे ही वो राजा को छूता है उसकी, राजा की जितनी धन संपदा है सब उसकी हो जाती। तो हम उस ईश्वर के पुत्र हैं जी। हमारा नाश होना संभव नहीं है। नाश तो इस काया का होता रहता है, मेरा नाश नहीं होगा। मुझे नाता लगाना है अपने सदगुरु से। सदगुरु कौन है? ब्रह्म है। मेरे गुरु ही ब्रह्म है। परमात्मा ने गुरु के रूप में ईश्वर को ही भेजा है। अगर हम ईश्वर को वर्ण कर लेते हैं, मैं अपने गुरु को वर्ण कर लेता हूँ, तो निश्चित रूप से आवागमन से बाहर निकल जाऊँगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही चलता है। यहाँ धन को ही सब कुछ मान लिया जाता है। धन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। देखिए बड़े बड़े संत महात्मा एक कानी उंगली से भी धन नहीं छूते हैं। क्या वो खाते नहीं? क्या वो पीते नहीं? क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है? हमसे आपसे बड़े आराम से चल रही है।
उसमें जो है प्रभु की कृपा होती है, वो संत टहलते रहते हैं और एक व्यक्ति अपना पूरा जायदाद बेच के एक सुंदर सा महल, सुंदर सा मंदिर उनके स्थिर होने के रहने के लिए बना देता है। देखिए, ये प्रभु की लीला है। हमारे आपके बीच का ही वो व्यक्ति होता है और पूरे प्रॉपर्टी को अपने बेच के तिनका बेच के और एक विशाल मंदिर खड़ा करता है जिसके वो संत निवास करने लगते हैं। ये लीला प्रभु की नहीं है तो हमारी आपकी थोड़े। तो ये भी है कि हम कुछ लोग हैं जो अपने दौलत को बचा कर रखते हैं, पता नहीं किस लिए, तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको लुटा के भी बड़े मस्त रहते हैं और निश्चित रूप से वो स्वर्गगामी हो जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।